चैनल में स्वागत है। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के माध्यम से बहुत सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित हुआ आज सीताराम जी भवन में। कैसा महसूस हुआ आपको शामिल होकर? कैसा लगा? महिलाओं की एकता देखकर आपको कैसा लगा? ये काफ़ी दिनों बाद पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के केंद्रीय शाखा ने एक प्रयास किया है कि हम समाज में हर वर्ग को, हमारे जो मारवाड़ी समाज के हर वर्ग मतलब पुरुष, महिला और बच्चे, और विशेषकर समाज के जो कमज़ोर वर्ग है हमारा, हमने उनको टारगेट कर करके उसको सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम का मुख्य है वो महिलाओं का कार्यक्रम था। कई तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने किए थे। उद्देश्य क्या था? महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। महिलाएं जो नीचे एग्जीबिशन लगा हुआ है उसमें 80% जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो महिलाओं के खुद के द्वारा बनाए हुए हैं। उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपना जो माल घर में बना रहे हैं उसको जनता के सामने लाइए। एक उनको उत्साहवर्धन होगा उनको, और उनका सामान बिकेगा तो कमर्शियल इनपुट भी इसमें शामिल। तो दूसरी बात यह है कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से महिलाओं में जो छिपी प्रतिभा है उसको जनता के सामने उजागर करने का प्रयास करें। मेहंदी प्रतियोगिता हुई है, करवा चौथ की थालियों की सजावट की प्रतियोगिता हुई है। समाज के बच्चों ने, महिलाओं ने, बच्चियों ने बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है, बहुत बढ़िया। जैसे सर समाज में जैसे विवाह उपरांत शादी के बाद जो है महिला अगर कुछ टैलेंट है अगर उसके अंदर, तो वो या तो महिला खुद से उसको दबा देती है या समाज उसको दबा देता है, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। और आपका जो मंच था नारी चेतना के माध्यम से एक विवाहित महिला को आगे बढ़ने देने का जो मंच मिला, उसको देखकर समाज को सीखेगा। यस, तो वही उद्देश्य है हमारा जी। वो अब वो समय गया, वो दबाने वाला महिला क्या दबाएंगे? महिला पुरुषों को दबा रही है। सच्ची बात तो ये है। तो ये वो अब थॉट नहीं है, अब इक्वल स्टेटस पर काम हो रहा है। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और महिलाओं को प्राथमिकता देना होगा। 50% ऑफ दी पॉपुलेशन सारी महिलाओं की है, तो वो कैसे दबा के रख सकते हैं? और इस चीज़ में प्रदर्शनी वगैरह नहीं, लोग ऐसे आगे हैं। महिलाएं हमारे जो व्यापार हैं उनमें डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट हो। वो अब हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट महिलाएं बहुत सी आ रही हैं, वो व्यापार को देखें, वो देख रही हैं कुछ, और आने वाले दिनों में हम उनको मौका दें, उनकी प्रतिभा को सामने लेकर के आएँ। यही उद्देश्य है, महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। ये वही कार्यक्रम को ध्यान में रख करके ये कार्यक्रम हम लोगों ने आज किया है। इसका दूसरा रूपक 23 अक्टूबर को ही, और जो दीपावली का 25 सम्मेलन उसके माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें भी महिलाओं को काफ़ी मौका मिलेगा, पुरुषों को भी मिलेगा। इस तरह के कार्यक्रम हम लोग लगातार करते रहेंगे। 25 दिसंबर को फिर हमारा अगला कार्यक्रम है, पूरे जिले के मारवाड़ी सम्मेलन का आयोजन माना गया। तो ये समाज में समरसता, समाज में चेतना, समाज में एक एकता का भाव, समाज के जो कमजोर बार बोल रहे हैं, समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको हम मौका दें, उनको विभिन्न शिक्षा, औषधि वगैरह, ये मेडिकल फैसिलिटी, इन सब में उनकी क्या मदद कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग टारगेट लेके। सम्मेलन से हट के एक सवाल पूछे से महिला सम्मान की बात कर रहे हैं आप, समाज में इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। समाज में महिला उत्पीड़न पर भी जो है बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। इसका केस समाज में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। अखबार को अगर आप सुबह निचोड़ेंगे ना तो ऐसा लगता है जैसे उससे खून रिश्ता है। महिला उत्पीड़न के नाम पर बहुत सारी घटनाएँ उस पर क्या कहिएगा? और विशेषकर महिला के साथ जो आजकल छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे घटनाएं सुनने को मिलती हैं, खबरों के माध्यम से पढ़ने को मिलती है, उस पर क्या विचार करते हैं? कठोर कानून की ओर सरकार को विचार करना चाहिए। बहुत निंदनीय है, अपमानजनक है, शर्मनाक है समाज के लिए। और इसमें
जो सामाजिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, वो दोषी है। जो जो अभी जो कानून है वो पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त तो सभी फांसी होनी चाहिए। आप लोग से इस पर आवाज़ कैसे मैंने और कठोरता से कब उठाई? और कठोरता से धीरे धीरे हमारा मन जितना सशक्त होगा, हम तो इन्हीं आवाज़ों को बुलंद करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि मैंने ये सब जो चीज़ें हो रही है एकदम शहर जाता शहर लगता है, जब पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, इन सबका हम घोर विरोध करते हैं। और इसमें आप लोगों का सर मंच काफ़ी बड़ा है, पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी ये काफ़ी मंच बड़ा है ये सर। आप लोगों का आवाज़ उठाना काफ़ी नेशनल लेवल पर है। जी, बहुत असर पड़ेगा इसका। अखिल भारतीय है, ये अखिल भारतीय प्राधिकरण उसकी पश्चिम बंगाल शाखा है। सारे देश में एक से एक लोग दिग्गज से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या है सर, आश्चर्य। अच्छा, कुछ राजनीतिक एक सवाल व्यवस्था सर जो और है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक राजनीतिक सवाल व्यवस्था सर भी हमारी कि- अच्छी नहीं है। हाँ जी, एक सवाल हमारे और कि- राजनेता भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना उन सब कामों में। नहीं सर, वो राजनीतिक, सामाजिक सब व्यवस्था सब जैसे सर एक दिल्ली में आप कानून देखे होंगे, एक कानून आया कि कुत्ता अगर किसी को काट लेगा तो उसके लिए कानून बन गया, लेकिन कोई जानवर इंसान के रूप में एक स्त्री का इज्जत का हनन करेगा, उस पर कानून बनना चाहिए। यही तो कह रहे हैं हम। हाँ, ये कानूनी व्यवस्था जो है इस पर क्यों नहीं हमारे राजनीतिकों की नज़र जा रही है। किसी की नजर में पर ये आवाज़ तो वहाँ उठने की जरूरत है, पार्लियामेंट में उठने की जरूरत है। कानून बनाइए, पकड़ाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया, 7 दिन में उसकी फैसला होना चाहिए और 7 दिन में उसको फांसी हो जानी चाहिए। तब क्या होगा, जो अगले दरिंदे हैं उनको शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल सर, अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बड़ी बेवा के साथ आपने जो है बात रखा है। बिल्कुल, ये हमारे समाज में देखिए कि जिस देश में बलात्कारियों को बेल मिल जाता होगा ना, उस देश में हम बलात्कारियों को कानून का दोष सजा है ना। नहीं दे सकते हैं, उनको फांसी पर लटका नहीं सकते हैं। कानून उस का देश दोष है ना। उस देश में रावण का दहन करना मुझे कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आता है। चलिए, हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए हमारा